हेलो स्टूडेंट, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक सुगम भारती का पाठ 9 पढ़ेंगे। पाठ का नाम है भाग्य बढ़ाया साहस। इस पाठ में हम एक कहानी विधा का ज्ञान है। छोटे से छोटा कार्य भी पूर्ण निष्ठा व संपूर्ण कुशलता से करना, विनम्र व्यवहार करना, आदर्श शब्द एवं कारक चिन्हों का ज्ञान, ये सारी बातें जानेंगे। एक बार की बात है, भाग्य और साहस में अचानक झगड़ा उठ खड़ा। भाग्य ने कहा, सबसे बड़ा मैं हूँ, मैं जब जिसे चाहूँ राजा से रंक बना दूँ और रंक से राजा बना दूँ। क्या कहा गया है इस कहानी में कि भाग्य और साहस, भाग्य मतलब होता है हमारी जो किस्मत होती है वो, साहस मतलब हिम्मत, तो दोनों में किस बात को लेकर बहस होती है। अचानक बहस हो जाती है। भाग्य क्या कहते हैं कि भाग्य कहता है कि मैं बड़ा हूँ और साहस कहता है कि मैं बड़ा हूँ। तो भाग्य ने कहा कि सबको सबसे बड़ा मैं हूँ। कैसे कहा कि मैं जब जिसे चाहूँ राजा से रंक बना दूँ। राजा, राजा मतलब जिसके पास सब कुछ होता है, किसी चीज की कमी नहीं होती, धन दौलत संपत्ति। और रंक मतलब भिखारी, तो वो क्या कहता है कि मैं बड़ा हूँ और मैं किसी को भी राजा से रंक मतलब कि भिखारी बना सकता हूँ, और अगर चाहूँ तो भिखारी से राजा बना सकता हूँ। साहस ने कहा, छोड़ो छोड़ो, सबसे बड़ा तो मैं हूँ। जिस आदमी में साहस न हो वह कुछ कर ही नहीं सकता, जिसमें साहस हो वही सुखी है, इसलिए मैं तुमसे बड़ा हूँ। साहस क्या कहता है कि तुम तो यूं ही कह रहे हो, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति में साहस नहीं होगा, हिम्मत नहीं होगी, तो वो कुछ भी नहीं कर सकता है और वो अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता है, वो कभी भी सुखी नहीं रह सकता, इसलिए मैं बड़ा हूँ। चलो चलो, भाग्य ने मुंह बिटकाकर कहा, कोई कितना ही साहसी क्यों न हो, यदि उसके भाग्य में सुख नहीं है तो उससे साहस के बल पर सुख कदापि नहीं मिल सकता है। साहस के ऐसा कहने पर भाग्य क्या कहता है कि मुंह बनाकर कहता है कि अगर कोई व्यक्ति कितना भी साहस करे, लेकिन अगर उसके भाग्य में सुख लिखा ही नहीं होगा तो वो कदापि मतलब कि बिल्कुल भी सुखी नहीं रह सकता। किसी के भाग्य में कितना भी सुख लिखा हो, लेकिन यदि वह साहसी नहीं है तो वह कभी सुखी नहीं हो सकता। उदाहरण देते हुए साहस ने कहा, मान लो किसी के भाग्य में लिखा है कि उसे जंगल में अपार धन मिलेगा। अब अगर उस आदमी में साहस होगा तभी तो वह जंगल में जाएगा। उसका सीधा अर्थ यह हुआ कि साहस भाग्य से बड़ा है। जब भाग्य ने ऐसा कहा तो साहस बात को किस तरीके से समझाता है कि अगर किसी के भाग्य में कितना भी सुख क्यों न लिखा हो, मतलब अगर किसी के भाग्य में लिखा होगा कि वो बहुत सुखी रहेगा, लेकिन अगर उसमें साहस मतलब उसमें हिम्मत ही नहीं होगी किसी कार्य को करने की, तो वो कैसे सुखी रह सकता है। जैसे उसने उदाहरण देते हुए कहा कि अगर किसी व्यक्ति के भाग्य में लिखा है कि उसे जंगल में अपार धन मिलेगा, लेकिन अगर उसके अंदर जंगल के अंदर जाने की उसमें हिम्मत ही नहीं होगी, उसमें साहस ही नहीं होगा, तो वो उस धन को कैसे प्राप्त करेगा और वो कैसे अपना जीवन जिएगा, मतलब कैसे सुखी रहेगा। तो इस तरीके से साहस भाग्य से बड़ा हुआ। होते होते यह बहस लंबी होती चली गई। भाग्य अपने को तरह तरह की मिसालें देकर बड़ा बताता और साहस अपनी दलीलों को काट कर अपने बड़ा होने की बात कहता। मतलब इस तरीके से उनमें वाद विवाद बढ़ता रहा और भाग्य इस तरीके से अनेक मिसालें मतलब उदाहरण देकर उसे बताता रहा और साहस अपनी दलीलों मतलब अपने पक्ष में अपने सोच के हिसाब से वो अपने विचार बताता रहा और दोनों अपने 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 आप को बड़ा बताते रहे। लेकिन इस तरह एक दूसरे के कहने पर से तो कोई बड़ा हो ही नहीं जाता। आखिर दोनों के बीच यही तय हुआ कि इस झगड़े को निपटाने के लिए किसी तीसरे से इसका फैसला कराया जाए, जिसे वह बड़ा कह दे उसी को बड़ा मान लिया जाए। हाँ, यह ठीक है। भाग्य ने कहा, चलो हम किसी आदमी से ही इस बात का फैसला करवाएं। जब इन दोनों के बीच इस तरीके से बहस हो रही थी तो दोनों ने क्या सोचा कि उन दोनों के कहने से तो कोई बड़ा छोटा नहीं हो जाएगा, तो फिर उन्होंने निर्णय लिया और क्या कहा कि हम दोनों में से कौन बड़ा है, इसका निर्णय लेने के लिए हमें किसी तीसरे व्यक्ति के पास ही
जाना होगा, और वो जिसे बड़ा कहेंगे वही बड़ा होगा। और इस तरीके से वो चल रही है। किसी से कराया जाए, यह दोनों के लिए ही अब समस्या थी। अब किससे कराया जाए, ये दोनों के लिए समस्या हो गई कि वो अब अपना इसका निर्णय किससे करवाए। दोनों कुछ देर सोचते रहे। बड़ी देर के बाद साहस ने ही सुझाया, पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य बड़े ही प्रतापी राजा माने जाते हैं, हम लोगों को उन्हीं के पास चलना चाहिए। चलो, यह भी ठीक है, भाग्य ने कहा। राजा विक्रमादित्य वास्तव में सत्यवादी न्यायप्रिय भी है, वह तो जो फैसला करेंगे ठीक ही रहेंगे। वो दोनों पहुंच गए राजा विक्रमादित्य के दरबार में। अब वे लोग सोच विचार कर रहे थे कि हम किसके पास जाएं। और कुछ देर बाद साहस ने क्या कहा कि जो पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य है, वो कैसे राजा हैं, बड़े ही प्रतापी राजा माने जाते हैं। प्रतापी मतलब वीर, जिन्हें बहुत से लोग पहचानते हैं, जानते हैं, उनकी वीरता के किस्से सुने हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा कि हम उनके पास चलते हैं। और तब भाग्य ने भी कहा कि हाँ, राजा विक्रमादित्य सत्यवादी है, मतलब वो हमेशा सत्य बोलते हैं, और न्यायप्रिय मतलब वे न्याय प्रिय, हमेशा सही निर्णय वो लेते हैं, और वो जो फैसला लेंगे वही उन्हें ठीक लगेगा। और दोनों कहाँ जाते हैं, राजा विक्रमादित्य के दरबार में। राजा विक्रमादित्य सिंहासन पर बैठे थे। राजसभा में सभी आसनों पर बड़े बड़े पंडित ज्ञानी मौजूद थे। धर्म चर्चा चल रही थी, कोई वेदों की बातें कर रहा था तो कोई पुराणों की। सोने के सिंहासन पर बैठे राजा विक्रमादित्य ध्यान से सबकी बातें सुन रहे थे। जब वो राजा विक्रमादित्य के दरबार में जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि सभी राजा विक्रमादित्य अपने सिंहासन, मतलब जो उनका स्थान होता है राजा का, वहाँ पर बैठे हुए थे। और उनके राज दरबार में जो राजसभा थी, राजा की जो सभा हो रही थी, वहाँ पर बड़े बड़े ज्ञानी पंडित भी मौजूद थे और धर्म के बारे में चर्चा हो रही थी। तो कुछ लोग वेदों की बातें कर रहे थे और कुछ पुराणों की। वेद मतलब जिनमें ज्ञान की बातें होती हैं, और पुराण मतलब जो पौराणिक कथाएं होती हैं वो। और इस तरीके से राजा विक्रमादित्य सिंहासन बैठे हुए उनकी सारी बातें ध्यान से सुन रहे थे। उसी समय पहुंच गए भाग्य और साहस, और उसी समय वहां पर भाग्य और साहस दोनों पहुंचते हैं। राजा विक्रमादित्य ने उठकर बड़े आदर से दोनों का स्वागत किया, उनकी आरती उतारी, स्तुति की। उनके लिए अपने सिंहासन से भी ऊंचे 2 जड़ाऊ सिंहासन मंगवाए। भाग्य और साहस जब सिंहासनों पर बैठे तब राजा विक्रमादित्य ने हाथ जोड़कर कहा, आप लोगों के दर्शन पाकर मैं सचमुच धन्य होगा, कहिए आप दोनों की मैं क्या सेवा करूं। जब भाग्य और साहस राजा विक्रमादित्य के दरबार में पहुंचते हैं तो राजा जो है वो अपने सिंहासन पर से खड़े होकर उनका स्वागत करता है, आदर करता है, और उनकी आरती उतारते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति हमारे घर आता है तो उनका स्वागत करते हैं इस तरीके से। और उन्होंने क्या किया कि जो राजा थे उनसे भी बड़ा सिंहासन, मतलब उनके बैठने के लिए जो स्थान होता है, जो कुर्सी होती है, वो मंगवाए। और वो कैसे थी, जड़ाऊ मतलब जिसपे हीरे मोती जड़े हुए थे। और भाग्य और साहस जब उस सिंहासन पर बैठते हैं तब राजा उनसे हाथ जोड़कर कहते हैं कि आप लोगों के दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया, मतलब समृद्ध हो गया, कहिए कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। भाग्य ने प्रसन्न होकर कहा, महाराज आपके स्वागत सत्कार से हम बड़े प्रसन्न हुए, आप केवल एक बात का फैसला कर दें। अब भाग्य ने उनके जो आदर सत्कार से किया था, उनकी जो आवभगत की थी उससे वो प्रसन्न हुआ। उन्होंने क्या कहा कि आपने जो हमारे आवभगत किया है उससे हम बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन केवल आप एक फैसला कर दीजिए, आज्ञा कीजिए। आप हमें यह बताने का कष्ट करें कि हम में से कौन बड़ा है। राजा क्या कहता है कि आज्ञा कीजिए, आपको जो पूछना है कहिए। तो क्या कहते हैं कि आप केवल हम एक कष्ट करिए कि ये बताइए कि हम में से कौन बड़ा है। हाँ महाराज, साहस ने कहा, डरना मत, जो उचित हो वही करना। राजा विक्रमादित्य ने दरबार में बैठे ज्ञानी पंडितों की ओर देखा। जब भाग्य ने उनसे कहा कि हमें बताइए कि कौन बड़ा है, तब साहस भी क्या कहता है कि हाँ डरिए मत, आप जो निर्णय लेंगे हमें वो मंजूर होगा।
मतलब स्वीकार होगा। राजा विक्रमादित्य ने क्या किया कि वहां पर उनके दरबार में जो ज्ञानी पंडित बैठे थे उनकी ओर देखा, तो पंडितों ने तुरंत राजा का मतलब समझ लिया और वे वेद पुराण और दूसरे बड़े बड़े ग्रंथ खोल खोल कर देखने लगे, लेकिन एक एक पन्ना देख डाला ने पर भी वे लोग यह पता नहीं लगा पाए कि भाग्य बड़ा है या साहस। जब उन ज्ञानी पंडितों की ओर महाराज ने देखा तो वो उनका मतलब समझ गए और उन्होंने सारे वेद पुराण की जो किताबें थी वो सब खोल लिए और उनका एक एक पन्ना खोलकर देख लिया, लेकिन उन्हें नहीं पता चला कि कौन बड़ा है दोनों में से। अब तो राजा विक्रमादित्य बड़े चक्कर में पड़ गए, आखिर उनसे कहे तो क्या कहे। भाग्य से उनके पास सब कुछ था, राजपाट, हाथी घोड़ा, सेना, सिपाही और यश कीर्ति, यह सब कुछ भाग्य के कारण ही तो था। लेकिन राजा विक्रमादित्य आखिर राजा थे, वीर थे, एक बार तो यमराज से भी जूझ पड़ने का उनमें साहस था, फिर वह साहस को कैसे छोटा करें। अब राजा विक्रमादित्य चक्कर में पड़ गए, मतलब वो सोच में पड़ गए कि आखिर उनसे कहे तो क्या करें। क्यों ऐसा क्यों सोचा? क्योंकि उनके पास जो राजपाट था, उनका भाग्य अच्छा था, इसलिए उनके पास राजपाट था, हाथी घोड़े थे, सिपाही थे, यश कीर्ति थी, मतलब उनका नाम था इतना, और सब कुछ भाग्य के कारण ही था। लेकिन साहस के कारण वे अत्यधिक वीर थे और एक साहस के कारण ही वे एक बार यमराज से भी लड़ पड़ने का उनमें साहस था। मतलब कि उनसे भी वो युद्ध करने के लिए तैयार हो जाए, इतना उनके अंदर साहस है, इसलिए वो साहस को भी छोटा नहीं कह सकते थे। उधर भाग्य था कि जल्दी मचाए हुए था, बोलो राजा हमारा फैसला कर दो फिर हम चले। हाँ राजा, साहस ने भी हौसला बढ़ाते हुए कहा, डरते क्यों हो? जो बड़ा हो उसे बड़ा कह दो और जो छोटा है उसे छोटा कह दो, बोलो जल्दी बोलो। अब जो साहस और भाग्य थे दोनों जल्दी मचाए हुए थे, वो राजा से कहते हैं कि आप जल्दी से जल्दी फैसला कर दो, डरो मत, कि जो बड़ा है उसे बड़ा कर दो और जो छोटा है उसे छोटा कर दो। राजा विक्रमादित्य ने हाथ जोड़कर कहा, आप दोनों के झगड़े का मैं फैसला तो कर सकता हूँ, पर मुझे सोचने के लिए थोड़ा समय चाहिए। कितना समय? भाग्य और साहस ने एक साथ पूछा। राजा विक्रमादित्य ने कहा कि उनसे हाथ जोड़कर कहा कि आप दोनों के झगड़े का मैं फैसला तो कर सकता हूँ, लेकिन मुझे क्या थोड़ा समय चाहिए था सोचने के लिए। तो भाग्य और साहस क्या कहते हैं कि तुम्हें कितना समय चाहिए? राजा ने सोचकर कहा, मुझे 6 महीनों का समय दीजिए, फिर 6 महीने बाद आप लोग आ जाइए, तब मैं अपना फैसला सुना दूंगा। अच्छी बात है, अब हम 6 महीने के बाद ही आएंगे, पर उस दिन भी हमें टाल मत देना। नहीं, उस दिन जरूर फैसला दूंगा। भाग्य और साहस उठकर चल पड़े। अब राजा विक्रमादित्य क्या कहते हैं कि उन्हें 6 महीने का समय दीजिए और तब वो फैसला सुना देंगे कि उन दोनों में से कौन बड़ा है। तो भाग्य और साहस दोनों ने स्वीकृति प्रदान कर दी कि हाँ हम 6 महीने के बाद आएंगे, तब आप बता दीजिए, लेकिन उस समय भी इस तरीके से बात मत टाल दीजिएगा। और इस तरीके से भाग्य और साहस दोनों उठकर चल गए। थैंक यू।